ओके ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है गेट 2018 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करो। इन एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, क्वेश्चन जो है वो ईयर मॉडल के ऊपर है। सपोज आर इज मेनी टू वन रिलेशनशिप फ्रॉम even entity to E2 entity, assume E1 and E2 participate totally in R। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट को रीड करते जा रहे हो साथ साथ आपको करना क्या है, डायग्राम बनाना जो है वो बहुत ही जरूरी है। तो आप डायग्राम जो है वो साथ साथ बनाते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या दिया है, E1 एंटिटी दी है, एंटिटी को हम इस तरीके से रेक्टेंगल में शो करते हैं। E2 एक एंटिटी है, ठीक है, और बीच में हमारे पास क्या है, एक रिलेशनशिप है R। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि यार E1 से E2 जो ये रिलेशनशिप है, दिस इज मैनी टू वन, मैनी टू वन। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है। तो जैसे जैसे दिया इन क्वेश्चंस को अगर आप डायग्राम बना के थोड़ा डमी डेटा लेके सॉल्व करोगे ना तो सबसे बढ़िया तरीके से सॉल्व होता है और कभी भी आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। तो देखो मैनी टू वन रिलेशनशिप हमें दिया हुआ है, तो इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल बोलूं तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेट्स से स्टूडेंट्स जो है वो मेरा E1 एंटिटी है, मतलब E1 को मैंने ले लिया स्टूडेंट एंटिटी और E2 को ले लिया मैंने कॉलेज एंटिटी। तो इसका मतलब क्या है, मैनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन सिंगल कॉलेज, क्योंकि मैनी टू वन रिलेशनशिप है, मैनी टू वन। तो मैनी टू वन का मतलब क्या है कि मैनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन वन कॉलेज। बट अगर मैं इसका उल्टा देखूं, अ स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन मैनी कॉलेजेस एट सेम टाइम। तो इसीलिए अगर मैनी टू मैनी होता तो फिर हम इस तरीके से बना लेते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन मैनी कॉलेजेस एट सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे मैनी टू वन है, तो इसको ध्यान से रीड करना कि मैनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन one college at a time but a student cannot study in many colleges at the same time। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल जो है वो many to one का बन जाएगा। अब दूसरी लाइन में कह रहा है कि E1 and E2 participate totally in R। इसका मतलब क्या है कि E1 के अंदर जितनी भी रोज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और E2 के अंदर भी जितनी रोज है वो सारी की सारी पार्टिसिपेट कर रही हैं रिलेशन के अंदर। जैसे हम आप थोड़ा सा ना इसमें एग्जांपल के तौर पे हम डमी डेटा ले लेते हैं। लेट्स से मैं 4 स्टूडेंट्स का डेटा ले लेता हूँ 1 2 3 4, और ऐसे ही मैं E2 मेरा कॉलेज एंटिटी है, तो इसमें लेट्स से मैं 2 कॉलेजेस ले लेता हूँ C1 और C2। अब आपके दिमाग में अगर आए कि सर आपने इसमें 4 रोज ली और इसमें 2 ही क्यों ली, तो देखो नेक्स्ट लाइन रीड करो। कार्डिनैलिटी ऑफ E1 इज ग्रेटर देन कार्डिनैलिटी ऑफ E2। मतलब कार्डिनैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज E1 के अंदर ज्यादा है, नंबर ऑफ रोज E2 के अंदर कम है, ये भी क्वेश्चन में दी है। तो आप डमी डेटा जब बना रहे हो तो हमेशा डमी डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ही लिया करो। आप 3 ले लो लेकिन कम लेनी है। तो इसमें लेट से मैंने 4 स्टूडेंट्स ले लिए 1 2 3 4, इसमें मैंने 2 कॉलेजेस ले लिए C1 और C2। आप एक और लेना चाहते हो और भी ले सकते हो, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन। अगर हम बात करें टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि लेट्स से अगर 4 रोज हैं यहाँ पे, तो चारों ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ पे 2 रोज हैं तो दोनों ही रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, इसका मतलब है टोटल पार्टिसिपेशन। अब वो कह रहा है कि हमें देखो डायग्राम पूरा बन गया, हमें पूरी कहानी जो है वो क्लियर होगी। अब वो कह रहा है ऑप्शन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट आर। अब देखो ऑप्शन ए, एवरी एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E2। अब देखो यहाँ पे अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, जैसे आपने बना दिया कि 1 जो है वो C1 के अंदर रीड कर रहा है, या आप कह सकते हो कि 1 जो है वो C1 कॉलेज में पढ़ रहा है, 2 जो है वो C2 कॉलेज में पढ़ रहा है। अब देखो 3 और 4 यहाँ पे एक्स्ट्रा है क्योंकि E1 के अंदर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है और E2 के अंदर नंबर ऑफ रोज कम है। तो अगर मुझे इन दोनों को टोटल पार्टिसिपेशन करना है तो मुझे 3 को भी कोई कॉलेज देना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने 3 को C2 कॉलेज दे दिया और 4 को भी मैंने C2 कॉलेज दे दिया। अगर मैं 3 और 4 को यहाँ पे नहीं कोई कॉलेज देता तो फिर ऑब्वियसली ये टोटल पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो जितनी रोज इधर है उतनी ही रिलेशनशिप में होनी चाहिए, और रिलेशनशिप का मतलब ही क्या है कि स्टूडेंट और कॉलेज आपस में रिलेटेड है। तो यानी अगर 1 2 3 4 है और इधर C1 C2 कॉलेजेस है तो ये सारे के सारे आपस में रिलेटेड होने चाहिए। रिलेटेड के लिए मुझे इनके बीच में रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो मैंने रिलेशन क्या बनाया, 1 जो है वो C1 में पढ़ रहा है, 2 C2 में पढ़ रहा है, 3 भी C2 में पढ़ रहा है और 4 भी C2 में पढ़ रहा है। आपको किसी ना किसी कॉलेज में इसको देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किसी में भी पढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास एवरी एंटिटी इन E2, ऑप्शन ए कह रहा है एवरी एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E2। तो देखो 1 is related with C1, 2 is related with C2, 3 is related with C2, 4 is related with C2। तो yes,
एवरी एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1। अगर आपके दिमाग में आए कि सर अगर मैं एक से ज्यादा कर दूं, लेट से आप इस तरीके से कर देते हो कि 1 को C1 के साथ भी कर दिया और 1 को लेट से C2 के साथ भी कर दिया, ये डॉटेड में इसीलिए मैं दिखा रहा हूं, जस्ट अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये तो गड़बड़ हो गई ना, फिर ये मैनी टू वन नहीं बचा, फिर ये मैनी टू मैनी बन गया। मतलब एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ रहा है, एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ रहा है, लेकिन ये तो गड़बड़ है। मैनी स्टूडेंट्स कैन स्टडी इन वन कॉलेज, बट एक बंदा मल्टीपल कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकता एक ही टाइम पे। तो इसीलिए E1 के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं वो एग्जैक्टली 1 जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी E2 के अंदर। आपको डायग्राम में दिख रहा है, अगर आप ये गलती से बना लेते हो लाइन तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका डायरेक्ट ही यहाँ पे सही हो गया, तो आप यहीं पे ऑप्शन मार्क कर दो ए। बट आप एक बार ऑप्शन बी सी डी भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन बी कह रहा है सम एंटिटीज इन E1 इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एंटिटी इन E2। मतलब E1 की सम एंटिटीज जो है, कुछ एंटिटीज E1 की एक से ज्यादा में पार्टिसिपेट कर रही हैं E2 के अंदर, फिर वही गड़बड़ है। अगर E1 की एक भी एंटिटी एक से ज्यादा में पार्टिसिपेट करेगी तो गड़बड़ है। जैसे 4 है, 4 लेट से C2 में पढ़ रहा है, अब मैंने 4 को लेट से अगर C1 के साथ भी एसोसिएट कर दिया तो ये तो गड़बड़ होगी ना। मतलब 4 एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेजेस में पढ़ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिया, हमें मैनी टू वन दिया। मैनी स्टूडेंट कैन स्टडी इन वन कॉलेज, ना कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो यानी ये मेरा बिल्कुल गलत जो है वो बन जाएगा। डायग्राम से ही आपको दिख रहा है, बिल्कुल डायग्राम जो है वो आपका इस तरीके से क्लियर है। 1 2 3 4 इधर ले लो लेट से C1 C2, और इनके बीच में आप इस तरीके से कोई भी कैसे भी आपको लगता है आप उस तरीके से बना सकते हो। लेट से 3 को आपने इससे कर दिया, 4 को आपने इससे कर दिया, कैसे मर्जी एसोसिएट कर दो। देन देखो C, एवरी एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E1। मतलब E2 की हर एक एंटिटी सिर्फ एक E1 की एंटिटी के साथ कनेक्टेड है। नहीं, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि आपका जो E2 है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कम है, उसके अंदर लेट से C1 और C2 है। तो देखो C1 के अंदर 2 एंटिटीज हैं, 1 के साथ भी है और 3 के साथ भी है। अगर आप ये डायग्राम देखोगे, अगर ये डायग्राम देखोगे तो आपको दिख रहा है कि जो C2 है वो मल्टीपल के साथ जो है वो लिंक्ड है। तो E2 की एंटी एग्जैक्टली 1 के साथ नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो C ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, B पहले ही गलत हो चुका है। D की बात करें, एवरी एंटिटी इन E2 इज एसोसिएटेड विद एटमोस्ट वन एंटिटी। ये भी देखो C और D एक ही ऑप्शन है। एटमोस्ट का मतलब ही क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एक। देखो ज्यादा से ज्यादा एक की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा एक नहीं, अगर आपको एटलीस्ट दिया होता ना, एटमोस्ट की जगह एटलीस्ट दिया होता, फिर ये ऑप्शन सही बैठ जाता। लेकिन एटमोस्ट का मतलब क्या है? E1 की एक एंटिटी ज्यादा से ज्यादा एक E1 की एंटिटी के साथ एसोसिएट होगी। बट ये तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि E2 की एक एंटिटी मल्टीपल E1 की एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, E1 की एक एंटिटी एक के साथ एसोसिएटेड होगी E2 की, बट E2 की एंटिटीज जो है वो हो सकती है क्योंकि मैनी टू वन है, मैनी टू वन। बस डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये वाला जो आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम हाईलाइट करके, इस डायग्राम से ही आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि कहां से कहां पे आपकी मैपिंग जो है वो चल रही है। बिल्कुल मैपिंग वाला क्वेश्चन है, सिंपल। तो डी ऑप्शन भी आपकी गड़बड़ है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है।